इतना पैसा और इतना पैसा कि क्या बताएं कितना पैसा। कोलकाता में एक छापेमारी हुई और उस छापेमारी में आलम भी कुछ ऐसा ही है। चारों ओर नोटों का अंबार बिखरा हुआ है, बिस्तर भी नोटों से लबालब है, बक्सा नोटों से भरा हुआ है। गड्डियां गिनने के लिए मशीनें मंगवाई गई है और मशीनें गिनती करने में भी हाफ रही है। मशीन भी हाफ रही है। ऐसा इसलिए क्योंकि पैसों की अंबार लगी हुई है। तस्वीरें कोलकाता के गार्डन रीच इलाके की है, जहां नोट गिने जा रहे हैं और 1-2 करोड़ रुपए की नहीं, पूरे 17 करोड़ रुपए की छापेमारी हुई। ईडी को खबर थी कि काली कमाई के कुबेर ने अपना सारा खजाना यहां छिपाया हुआ है। उसके बाद प्रवर्तन निदेशालय मतलब ईडी ने कोलकाता में 10 सितंबर को मोबाइल गेमिंग ऐप कंपनी के प्रमोटर्स के 6 ठिकानों पर छापेमारी की। इसमें से अब तक करीब 17 करोड़ रुपए कैश जब्त किया गया है। ये छापे मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत डाले गए हैं। इसमें से 200, 500 और 2000 रुपए के नोटों के बंडल भी मिले हैं। एक व्यवसायी जिसका नाम आमिर खान बताया जा रहा है, उसके घर पर छापेमारी की गई। घर से 10 ट्रंक मिले हैं, जिसमें से 5 ट्रंक में 200, 500 और 2000 के नोट ठूस ठूस कर भरे गए थे। नोटों के ढेर में ज्यादातर नोट 500 रुपए के थे और उसके बाद 2000 रुपए और फिर 200 रुपए के नोट भी शामिल है। अब इसकी पूरी कहानी जान लीजिए कि आखिर मामला क्या है जिस वजह से वहां पर 17 करोड़ की छापेमारी हुई। साथ ही आप इस वीडियो में भी देख लेंगे कि छापेमारी में जो कैश मिलते हैं उसे कहां जमा किया जाता है, क्या होता है रेड में मिले कैश का। 10 सितंबर की सुबह समय करीब 6 बज रहे थे जब ईडी ने कोलकाता में एक साथ 6 जगहों पर छापेमारी की। उन्हीं 6 जगहों में से एक जगह यह भी थी जहां नोटों का पहाड़ खड़ा मिला। इसी घर पे 17.5 करोड़ की राशि हार्ड कैश मिला है ईडी के तरफ से। 5 ट्रंक्स गए हैं इस घर के अंदर। सुबह से रेड हुई थी। टोटल 8 काउंटिंग मशीन्स इस घर के अंदर गई। बेहिसाब दौलत का अंबार लगा है। ईडी ने गार्डन रीच इलाके के मकान नंबर F7 में छापेमारी की तो उसके होश उड़ गए। उम्मीद से कई गुना ज्यादा नोटों का ढेर मिला, जिसे ईडी काउंटिंग के लिए 8 मशीनों को लगाया। उसके बाद भी काउंटिंग 24 घंटे से ज्यादा समय ले ली। शुरुआत में जब ईडी की टीम यहां पहुंची तो लोगों में कानाफूसी हुई। जल्द ही कानाफूसी चर्चा में तब्दील हुई और चर्चा हलचल बनकर इलाके में छा गई। लोग जुटने लगे। इसी मकान के बाहर जहां पर नोटों का अंबार लगा हुआ था, जिस घर में छापा पड़ा वहां आमिर खान नाम का आदमी रहता था। ये वही आमिर खान है जिसने लोगों से ठगी करके ये काली कमाई जुटाई थी। आरोपों के मुताबिक आमिर खान ठगी के धंधे का कुख्यात बादशाह है। उसने ठगी के जरिए ही लोगों को करोड़ों रुपए की चपत लगा दी। ईडी की टीम जैसे जैसे छापे मार रही थी वैसे वैसे रुपयों का ढेर बनता जा रहा था। आखिरकार मशीनें मंगवाई गई ताकि रुपयों को गिना जा सके। एक एक करके 8 कैश काउंटिंग मशीनें मंगवाई गई। रिजर्व बैंक और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ऑफिसर बुलाए गए। इतना रुपया मिला कि हाथों से गिनना मुश्किल हो गया। जिसके बाद इसके लिए मशीनें मंगवाई गई। 8 मशीनें थी जो कैश काउंट कर रही थी। आखिर ये मामला इतना बड़ा हो गया कि इसका अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि सुबह 6 बजे से छापेमारी शुरू की गई थी, जो कि रात के आधी रात तक चलती रही और कैश के काउंटिंग भी जारी रही। ईडी सूत्रों की माने तो बेड के नीचे से बहुत सारा रुपया बरामद हुआ, जिसमें 100, 200 और 500 के नोटों की गड्डियां बरामद हुई। आमिर खान के घर से 17 करोड़ से ज्यादा कैश बरामद हुआ। आमिर के घर से मिले रुपयों से प्रवर्तन निदेशालय ने ईडी लिख दिया है, यानी कि ईडी ने अपना हस्ताक्षर मोहर मार दिया है और आमिर की काली कमाई अब ईडी के कब्जे में है। अलबत्ता आमिर खान फरार है। उम्मीद कीजिए कि लोगों से उसकी ठगी किए गए अपने धंधे में जो उसने इमारत खड़ा किया था और पैसे जुटाए थे वो ईडी के शिकंजे में आ सके ताकि वो 17 करोड़ का हिसाब दे। ईडी की ये छापेमारी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट PMLA 2002 के प्रावधानों के तहत की गई है। फेडरल बैंक के अधिकारियों द्वारा मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की अदालत में दायर एक शिकायत के आधार पर आमिर खान और अन्य के खिलाफ पिछले साल 15 फरवरी को कोलकाता के
पार्क स्ट्रीट पुलिस स्टेशन में पहले सूचना यानी कि एफआईआर दर्ज की गई थी। उसके बाद पुलिस ने इस मामले में छानबीन की। गेमिंग एप्लीकेशन के जरिए यह धोखाधड़ी की गई। जांच एजेंसी ने बताया कि आमिर खान ने ई गैजेट्स के नाम पर मोबाइल गेमिंग एप्लीकेशन लॉन्च किया था। इसे धोखाधड़ी करने के लिए बनाया गया था। इस ऐप से पहले यूजर्स को कमीशन के साथ रिवॉर्ड दिया गया और फिर उनके वॉलेट से कैश भेजा गया। जब यूजर्स को भरोसा हो गया कि इस गेमिंग एप्लीकेशन के जरिए अधिक पैसे जीतने के लिए पैसा लगाने होंगे, उसके बाद उसने ये फ्रॉड किया। एजेंसी अभी तक पता लगा रही है कि क्या ऐप और इससे ऑपरेटर्स का चीनी ऐप से कोई लिंक तो नहीं है। क्या ये लोगों को धोखे में रखकर कम दरों पर लोन देने का दावा करते थे और इन लोन ऑपरेटर्स की धमकियों के बाद इन ऐप के चक्कर में फंसे यूजर्स को बाद में अपनी जान तक गंवाने की धमकी दी गई थी। हालांकि इस पूरी कनेक्शन को खंगाला जा रहा है, लेकिन इन सब के बीच में आपके मन में एक सवाल जरूर उठ रहा होगा कि आखिर छापेमारी में जो कैश मिलते हैं उसमें जमा जो कैश होते हैं वो आखिर जाते कहां हैं। इस साल देश भर में प्रवर्तन निर्देशालय यानी ईडी ने कई मामलों में सिलसिलेवार तरीके से छापेमारी की थी और नकदी भी जब्त की। अगर बीते 3 महीनों की बात करें तो इनमें से 100 करोड़ रुपए की छापेमारी अब तक की गई है, जिसमें अर्पिता मुखर्जी से 50 करोड़ रुपए नकदी बरामद की गई थी। पश्चिम बंगाल के शिक्षक भर्ती घोटाले से पहले ईडी अधिकारियों ने झारखंड खनन घोटाले में 20 करोड़ रुपए से अधिक की नकदी जब्त की थी। ईडी द्वारा बरामद नकदी का होता क्या है, अगर इसकी बात करें तो जब किसी रकम की जब्ती का वैध जरिया जांच एजेंसी को नहीं मिलता तो फिर इस नकदी को पीएमएलए के तहत जब्त कर लिया जाता है और फिर ईडी के अधिकारी भारतीय स्टेट बैंक यानी एसबीआई के अधिकारियों को बरामद की गई रकम की गिनती के लिए बुलाए जाते हैं और जब रकम गिन ली जाती है तो फिर बैंक अधिकारियों को मौजूदगी में ईडी के अधिकारी जब्त की लिस्ट बनाते हैं। फिर इसे स्वतंत्र गवाहों के सामने में बक्से में सील किया जाता है और भारतीय स्टेट बैंक की शाखा में भेज दिया जाता है, जहां इसे ईडी व्यक्तिगत यानी जमा पीडी खातों के तहत जमा कर लेती है। हालांकि जब्त किए गए पैसों का इस्तेमाल ईडी निदेशालय बैंक या सरकार द्वारा किसी भी काम के लिए नहीं करती है। आप देखते रहिए न्यूज़ तक।